इतिहास आज का में आज हम इंदिरा गांधी का इस्तीफा कैसे हुआ और देश में आपातकाल की घोषणा की कहानी को देखेंगे। आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था। 44 साल पहले 26 जून 1975 की सुबह रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसी घोषणा की जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश गूंजा जिसे पूरे देश में सुना गया। संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा के बाद देश में हाहाकार मच गया। सरकार की आलोचना करने वाले जेलों में बंदी बना लिए गए। सरकार के खिलाफ लिखने, बोलने और प्रचार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावों में धांधली का दोषी पाया था। 12 जून 1975 को सख्त जज माने जाने वाले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में उनके रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध करार दे दिया था। अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मार्च 1971 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली थी। 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से ज्यादा 352 सीटें मिली थी। इससे कांग्रेस पार्टी के लगातार बढ़ते रहने की आंतरिक संरचना को लगाम लगा दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के पास इंदिरा गांधी पर निर्भर होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इंदिरा गांधी की छवि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स यानी राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते को खत्म करने जैसे फैसलों से गरीबों की समर्थक पार्टी के रूप में उभरने लगी थी। कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा देकर आम चुनावों में उतरी थी। आम जनता ने इस नारे और नई छवि से काफी उम्मीद बना ली थी। इसके चलते इंदिरा गांधी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत से देश का नेतृत्व सौंप दिया गया था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत गई, लेकिन इस सीट पर उनके प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने उनकी इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। ये मुकदमा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से चर्चित हुआ था। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारे भी। 1971 में उन्हें यहां हार का मुंह देखना पड़ा। हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राजनारायण के वकील शांति भूषण थे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। शांति भूषण ने इसके लिए प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर का उदाहरण दिया, जिन्होंने राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अदालत ने इस आधार पर ही इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी में खूब माथापच्ची चली थी, लेकिन उस समय पार्टी की जो स्थिति थी उसमें इंदिरा गांधी के अलावा किसी और के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 11 दिन बाद 23 जून को इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए गुजारिश की कि हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। जज जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा कि वो इस फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज देश में आपातकाल को काले दिन के रूप में देखते हैं। हालांकि आज भी कांग्रेस पार्टी को आपातकाल और इंदिरा गांधी का इस्तीफा सता रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।